हेलो, आवाज आ रही है? एक बार बताना। हेलो। आ रही है। आ रही है मैम। ओके, आ देखो रही है जी। ये जो हम कर रहे हैं ना, आज वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा थियोरेटिकल है, बट यहाँ से क्वेश्चन आएगा और आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा अगर ध्यान से किया तो। ठीक है, अपनी नोटबुक में ना साथ के साथ नोट डाउन करते जाना। देखो हमारे ना दो, एक डिडक्टिव आर्गुमेंट होता है और एक इंडक्टिव आर्गुमेंट होता है। यहाँ से पेपर 1 में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, चाहे रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाए, टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाए, या फिर हमारा जो अब हम कर रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग, इसमें। ठीक है, तो देखो डिडक्टिव आर्गुमेंट और इंडक्टिव आर्गुमेंट, इनमें ना एक बार थोड़ा सा हम देख लेते हैं, फिर जो मैंने लिख रखा है उसको पढ़ेंगे। देखो, डिडक्टिव और इंडक्टिव, नाम से क्या क्लियर हो रहा है? इंडक्टिव मतलब कुछ नया नया। ठीक है, इंडक्टिव मीनिंग जब सबसे पहले टाइम पर कोई भी रिसर्च या जब हम स्टार्टिंग में जो करते हैं ना, उसको बोलते हैं इंडक्टिव। और फिर उसके बाद जब वो चीज जर्नलाइज हो जाती है, उसके बाद जब कोई यूज करता है उसको, तो उसको बोलते हैं डिडक्टिव। जैसे न्यूटन ने जब सबसे पहले लॉ बनाया, न्यूटन ने ग्रेविटेशन फोर्स वाला, कि अगर मान लो ऊपर से कुछ भी सामान नीचे डालोगे तो वो नीचे ही गिरेगा ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स। तो उसने पहले एप्पल डाल के देखा या फिर कुछ और चीज, तो वो जब स्टार्टिंग में इन्वेंट किया गया ना, उसको बोलते हैं इंडक्टिव। आप रिसर्च की बात करो तो इंडक्टिव रिसर्च। ठीक है, तो जब उसके बाद उसको हम पढ़ा रहे हैं कि आप कुछ भी सामान नीचे डालोगे ना तो नीचे ही डलेगा, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। तो अब हमने वो चीज जर्नलाइज हुई मिली है, तो उसको बोलते हैं डिडक्टिव। तो ना एक बात सिंपल रूल याद रखना, इंडक्टिव में क्या होता है? इंडक्टिव में होता है आपका पर्टिकुलर से कोई चीज जर्नल की तरफ जाती है। ठीक है, पर्टिकुलर से जर्नल की तरफ जा रही है। पहले हमने एक एक चीज उठाई, पेन उठा के नीचे गिराया, नीचे गिरा, फिर दूसरी, फिर क्या, एप्पल डाली या फिर और चीज, ऐसे ऐसे करके, और फिर वो बात जर्नलाइज्ड हुई। राइट, और डिडक्टिव क्या होता है कि जो जर्नलाइज्ड बात है, जर्नलाइज को इंडक्टिव की तरफ लेकर जाना, वो क्या होता है आपका डिडक्टिव। ये तो हो गया रिसर्च में लगा लो या कहीं पर भी। अब हमें ना ये देखना है कि लॉजिकल रीजनिंग में डिडक्टिव इंडक्टिव से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये देखो, देखो पहली बात, डिडक्टिव आर्गुमेंट के अंदर जर्नल टू पर्टिकुलर होती है, ये बात पक्की समझ आई। अब जर्नल से पर्टिकुलर कैसे जाती है, ये देखो। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है ऑल मैन इज मोर्टल। ऑल मैन इज मोर्टल मतलब बात जर्नल हो रही है। आप ये बताओ किसकी बात हो रही है? सभी मैन की बात हो रही है कि सारे के सारे मैन मोर्टल हैं। राइट, फिर हमने क्या कहा? राम इज अ मैन। हमने कहा राम एक मैन है। तो क्या आप क्या बताओगे? अगर मैं आपसे कहूं कि सारे मैन मोर्टल हैं और राम मैन है, तो आप क्या कंक्लूजन निकालोगे? बताना। राम भी राम भी मॉर्टल मॉर्टल है। राम भी मोर्टल होगा, है ना? जब सारे मैन मोर्टल है और राम आदमी है, तो राम भी क्या होगा? मोर्टल होगा। तो जब जर्नल से पर्टिकुलर की तरफ गया, इसका मतलब क्या हुआ? जो प्रीमिसेस में लिखा हुआ था कंक्लूजन, उसको पूरी तरीके से फॉलो कर रहा है। कर रहा है ना? क्या कंक्लूजन में कुछ अलग बात है? क्या कंक्लूजन में प्रीमिसेस से अलग कोई बात है? प्रीमिसेस में पूरी बात बता दी ना ऑल की, कंक्लूजन में तो एक पर्टिकुलर बात है। बात समझ आई? तो ना अब देखो कि एग्जाम वाले हर बार, मतलब इसमें ना 2004 से लेकर अब तक की जो परसेप्शन रही है एग्जाम वालों की डिडक्टिव आर्गुमेंट को लेकर, वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाल दिए। ठीक है, अब आपको खुद समझ आ जाएगा कि वो घुमा रहे हैं, बट कुछ भी नहीं है, बात वही है। देखो नेक्स्ट वाले में, यहाँ पर एक बार आया जर्नल टू पर्टिकुलर डिडक्टिव आर्गुमेंट में, फिर दोबारा से डिडक्टिव क्या है, जर्नल टू पर्टिकुलर में जाते हैं। अब ये कह रहा है कि अगर आपसे पूछा जाए कि सिलोजिस्टिक रीजनिंग का नेचर कैसा होता है, जो हमने सिलोजियम अभी पढ़ा है ना, इससे पहले वाला टॉपिक, उसका नेचर कैसा होता है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? डिडक्टिव होता है। उसके बाद फिर इसने बोला कि ये बताना है वैलिड क्या बात है, तो कह रहा है कि प्रोवाइड कंक्लूसिव एविडेंस फॉर इट्स कंक्लूजन। कंक्लूजन का पूरा एविडेंस देता है, ये पूरी 100% श्योरिटी देता है। क्या आप इसके कंक्लूजन से 100% श्योर हो या नहीं हो? जब आगे वाले ने, जब इसने पहले ये बोल दिया कि सारे मैन मोर्टल हैं,
तो आप एक राम को मॉर्टल नहीं बना सकते, राम जब मैन होगा तो बना सकते हो ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि जो प्रोवाइड करे आपको कंक्लूसिव एविडेंस कंक्लूजन का, तो वो क्या होगा, वो वैलिड होगा डिडक्टिव के लिए। बात समझ आई। उसके बाद इसने बोला डिडक्टिव आर्गुमेंट इन्वॉल्व्स, कह रहा है सीइंग लॉजिकल रिलेशन। सिलोजिस्टिक रीजनिंग क्या है, लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। तो डिडक्टिव आर्गुमेंट क्या होगा, सीइंग लॉजिकल रिलेशन। ये भी बिल्कुल सही बात होगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द कंक्लूजन डज नॉट क्लेम समथिंग मोर देन विच इज कंटेन्ड इन प्रीमिसेस। बताओ क्या कंक्लूजन प्रीमिसेस से बाहर जा रहा है, इस वाले एग्जाम्पल कोई देख के बताओ। क्या जो कंक्लूजन है देयर फॉर राम इज मोर्टल, क्या उसने प्रीमिसेस से बाहर कोई बात कही, बताओ। नो मैम। नहीं कही ना, तो बिल्कुल सही बात है ना। द कंक्लूजन डज नॉट क्लेम समथिंग मोर देन विच इज कंटेन्ड इन प्रीमिसेस, तो वो आंसर भी क्या होगा हमारा, डिडक्टिव। क्लियर बात। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट, द कंक्लूजन इज सपोर्टिंग। ये जितने भी मैंने ये हैशटैग लगा रखे ना, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा रखे हैं पहले वाले एग्जाम्स में, प्रीवियस ईयर का ही है ये सारा का सारा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कंक्लूजन इज सपोर्टेड बाय द प्रीमिसेस कंक्लूसिवली। कंक्लूसिवली का मतलब होता है पूरी तरीके से। तो कंक्लूजन क्या प्रीमिसेस को कंक्लूसिवली फॉलो करता है डिडक्टिव में, बताओ। यस मैम। करता है ना, तो इसका मतलब डिडक्टिव आर्गुमेंट इसका भी आंसर होगा। फिर ये मैंने नीचे यही लिखा हुआ है, डिडक्टिव आर्गुमेंट में कंक्लूजन प्रीमिसेस को कंक्लूसिवली फॉलो करता है। प्रीमिसेस कौन सी थी, ऑल मैन आर मॉर्टल, और कंक्लूजन क्या निकला था, राम इज अ मैन, ये भी प्रीमिसेस थी। कंक्लूजन क्या निकला था, राम इज मॉर्टल, राइट। क्या राम इज मॉर्टल उसको कंक्लूसिवली फॉलो कर रहा है ना प्रीमिसेस को, तभी तो निकल कर आया रिजल्ट। तो ये बात बिल्कुल सही है। आगे देखो, फिर दोबारा से रिपीट हो गई सेम बात। कह रहा है व्हेन द कंक्लूजन ऑफ एन आर्गुमेंट फॉलो फ्रॉम इट्स प्रीमिसेस कंक्लूसिवली द आर्गुमेंट इज कॉल्ड, तो उसको कौन सी आर्गुमेंट बोलेंगे, बताना आंसर। डिडक्टिव आर्गुमेंट। डिडक्टिव आर्गुमेंट। फिर अब ये कह रहा है कि वैलिड कब होती है डिडक्टिव आर्गुमेंट, तो ये भी रूल आप याद कर लो, ये भी 3 या 4 बार रिपीट होगा सेम टू सेम। कह रहा है इट्स प्रीमिसेस एंड कंक्लूजन ऑल आर फॉल्स। देखो मैं सीधी सीधी पहले बता रही हूँ, फिर हम पढ़ लेंगे। जब आपकी डिडक्टिव आर्गुमेंट होगी ना, जब आपकी डिडक्टिव आर्गुमेंट होगी, तो उसमें हमेशा याद रखना, अगर आपकी प्रीमिसेस अगर वो ट्रू होंगी तो आपका कंक्लूजन ट्रू होगा। बात समझ में आई। अगर वो फॉल्स होंगी, देखो जैसे इसने क्या कहा, इसमें क्या बोला कि इफ प्रीमिसेस एंड कंक्लूजन आर ऑल फॉल्स, मतलब प्रीमिसेस फॉल्स हो तो कंक्लूजन फॉल्स हो सकते हैं। क्या बोला मैंने, पहला रूल क्या याद रखना आपको, अगर प्रीमिसेस फॉल्स हो तो आपके कंक्लूजन फॉल्स हो सकते हैं, क्योंकि कंक्लूजन तो प्रीमिसेस से निकल कर आए हैं ना, समझ रहे हो ना बात। दूसरी बात, फिर इसने कहा इट्स प्रीमिसेस आर फॉल्स, अगर प्रीमिसेस फॉल्स हैं बट कंक्लूजन इज ट्रू, अगर आपके प्रीमिसेस फॉल्स हो ना तो कंक्लूजन ट्रू हो सकते हैं। बट एक बात लिख लो अपनी नोटबुक में, अगर आपकी प्रीमिसेस ट्रू हो तो कंक्लूजन कभी भी फॉल्स नहीं हो सकते, ये बात लिख लो, सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर में 5 या 6 बार आ चुकी है बात। अगर आपकी प्रीमिसेस ट्रू हो तो क्योंकि प्रीमिसेस को देखकर ही कंक्लूजन बनेगा, और अगर वो ट्रू होगा तो आपकी जो प्रीमिसेस होगी वो भी ट्रू होनी चाहिए, अगर वो फॉल्स होगी तो इसका मतलब वो सही नहीं है। समझ आई बात, वैलिड नहीं होगा। ये बात बताओ किसको समझ नहीं आई, हाँ जी मैम। सबको आ रहा है समझ, हेलो, यस नहीं आ मैम। रहा समझ, समझ आ रहा, पूछ लेना अगर ना समझ में आए तो बीच में, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि इट्स प्रीमिसेस एंड कंक्लूजन ऑल आर ट्रू, सारे ट्रू भी हो सकते हैं सारे फॉल्स भी हो सकते हैं। और अगर ट्रू प्रीमिसेस होगी तो क्या होगा, प्रीमिसेस अगर फॉल्स होंगी तो ट्रू ट्रू कंक्लूजन हो सकता है, ये वाला भी हो चुका। ये कह रहा है बट इनवैलिड कब होगी, फिर नीचे लिखा हुआ है इट्स प्रीमिसेस आर ट्रू बट इट्स कंक्लूजन इज फॉल्स। प्रीमिसेस ट्रू होंगी तो मैंने क्या कहा था, फॉल्स कंक्लूजन कभी भी नहीं होगा, और अगर कंक्लूजन फॉल्स दे रखा है दैट मीन्स वो वैलिड आर्गुमेंट नहीं है। हाँ ठीक है, क्लियर बात। बस ये वाली बात वही है
कि प्रीमिसेस ट्रू हो तो कंक्लूजन कभी भी फॉल्स नहीं होगा वैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट में। फिर आगे क्या कह रहा है, एन आर्गुमेंट विद वन ट्रू प्रीमिसेस और वन फॉल्स प्रीमिसेस। देखो एक ट्रू प्रीमिसेस है और एक फॉल्स प्रीमिसेस है, तो देखो एक ट्रू प्रीमिसेस हो और एक फॉल्स प्रीमिसेस हो तो आपका कंक्लूजन ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड अ फॉल्स कंक्लूजन में भी वैलिड, फॉल्स कंक्लूजन भी वैलिड हो सकता है और आगे लिख रखा है ट्रू कंक्लूजन में भी वैलिड, ये दोनों हो सकते हैं। बस आपको बात ही एक याद रखनी है कि ट्रू प्रीमिसेस से फॉल्स कंक्लूजन नहीं बना सकते और अगर बना दिया तो वो वैलिड आर्गुमेंट नहीं हो सकता। क्लियर बात, यहां तक है डाउट किसी को? अभी तक हमने दो ही बात पढ़ी है ना, एक बात हमने क्या की कि हमने डिडक्टिव आर्गुमेंट में जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जाना है, एक तो बात ये की है और क्या किया था, और एक दूसरी बात की कि जो कंक्लूजन है वो प्रीमिसेस को कंक्लूसिवली मतलब पूरी तरीके से फॉलो करेगा, और तीसरी बात कि ट्रू से फॉल्स नहीं बन सकता, फॉल्स से ट्रू बन सकता है, फॉल्स से फॉल्स बन सकता है, ट्रू और फॉल्स दोनों हो तो फॉल्स भी बन सकता है और ट्रू भी बन सकता है, ठीक है। आगे देखो, इसमें वही है, रिपीट है कि लेकिन एक आर्गुमेंट विद टू ट्रू प्रीमिसेस से, दो ट्रू प्रीमिसेस से फॉल्स कंक्लूजन में भी वैलिड, ये बात गलत है, ट्रू प्रीमिसेस से कभी भी फॉल्स नहीं बन सकता। फिर नीचे देखो इसने नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला कि द कंक्लूजन शुड बी सपोर्टेड बाय प्रीमिसेस शुड बी सपोर्टेड, वही है, हमने वहां पे कंक्लूसिवली वर्ड बोला था, इन्होंने बोल दिया सपोर्टेड करेगा, ये भी बात बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है द कंक्लूजन मस्ट फॉलो फ्रॉम द प्रीमिसेस नेसेसरली, एक वर्ड और नया दे दिया, बात वही आ रही है ना, कंक्लूसिवली नेसेसरली, बात वही, बस वर्ड हटा रहे हैं, मीनिंग वही है, उसके बाद नेसेसरी फॉलो करेगा तब भी होगा। फिर कह रहा है द आर्ग्यूमेंट मे बी वैलिड और इनवैलिड, यस अभी तो हमने ऊपर बात करी, वैलिड कब होगा, जब ट्रू होगा तो ट्रू निकलेगा, वो वैलिड है, बट ट्रू से फॉल्स जाएगा तो वो इनवैलिड है। इसका मतलब आर्ग्यूमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर्ग्यूमेंट जो है वो वैलिड भी हो सकता है इनवैलिड भी, बट जब आप वेन डायग्राम करोगे ना और उसमें लिखा आ जाए कि वेन डायग्राम में भी वैलिड और इनवैलिड, तो वो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि वेन डायग्राम आपकी वैलिडिटी को शो करता है, इनवैलिडिटी को नहीं शो करता, ठीक है। तो वहां पर ये वाला ये आ जाए ना कि वेन डायग्राम में भी वैलिड और इनवैलिड, इसका मतलब गलत बात है। आर्ग्यूमेंट के लिए ये बात बिल्कुल सही है कि वो वैलिड भी हो सकती है इनवैलिड भी, बट वेन डायग्राम क्या शो करता है, ओनली वैलिडिटी को, ठीक है, वो हम करेंगे वेन डायग्राम वाले टॉपिक में। फिर आगे इसने क्या बोला कि आर्ग्यूमेंट वैलिड और इनवैलिड हो सकता है। फिर इनवैलिड बात क्या है, रिपीट वही रिपीट हो रहा है, इफ प्रीमिसेस आर ट्रू बट इट्स कंक्लूजन इज फॉल्स, तो ये क्या है, ये बात बताओ, ये वाली बात, इफ प्रीमिसेस आर ट्रू बट इट्स कंक्लूजन इज फॉल्स, ये बात क्या है, इनवैलिड, इनवैलिड, ओके। आगे क्या है, वैलिड क्या है, इट प्रीमिसेस एंड कंक्लूजन आर ट्रू, ये वैलिड है। इट्स प्रीमिसेस एंड कंक्लूजन आर फॉल्स, हो सकते हैं दोनों फॉल्स। इट्स प्रीमिसेस आर ऑल फॉल्स बट इट्स कंक्लूजन इज ट्रू, ये भी बात सही है, ये बात याद कर लेना, ठीक है, ये बात मैंने पहले याद करा दी। आगे देखो, आगे फिर रिपीट हो गया, ये सारे रिपीट क्वेश्चंस हो रहे हैं, रिपीट, प्रीमिसेस आर फॉल्स एंड कंक्लूजन ट्रू, प्रीमिसेस फॉल्स और कंक्लूजन ट्रू निकल सकता है ना, प्रीमिसेस आर फॉल्स कंक्लूजन आर आल्सो फॉल्स, ये भी निकल सकता है, प्रीमिसेस आर ट्रू एंड कंक्लूजन इज ट्रू, ये भी निकल सकता है। फिर इस इनवैलिड क्या बोला, प्रीमिसेस आर ट्रू कंक्लूजन आर फॉल्स, बताओ ये हो सकता है, नहीं हो सकता ना, हाँ। अब ये कह रहा है डिडक्टिव आर्गुमेंट एक्सप्लेन, एग्जाम्पल, सॉरी एग्जाम्पल क्या कह रहा है, कह रहा है देयर आर 24 सीडीज इन टॉप शेल्फ ऑफ माय बुक केस, मेरे बुक केस की टॉप शेल्फ पर क्या है, 24 सीडीज रखी हुई है, ठीक है, एंड 14 आर लोअर शेल्फ, और 14 नीचे वाले पे हैं, तो कह रहा है देयर इज नो अदर सीडी इन माय बुक्स, बुक क्या है, केस होगा, बुक केस और सीडी है नहीं। फिर इसने बोला देयरफॉर देयर आर 38 सीडी इन माय बुक केस, इसका मतलब टोटल 38 सीडी रखी हुई है। अब एक बात बताओ, ये 38 कैसे निकला, प्रीमिसेस को देख के निकला या वैसे ही निकाल दिया इन्होंने, बताओ, इनका टोटल 38 आ रहा है या कुछ और आ रहा है, को देख के ओके। जब कंक्लूजन आपके प्रीमिसेस को कंक्लूसिवली फॉलो करे तो आंसर क्या होगा, ये बताओ,
डिडक्टिव वैलिड वैलिड तो होगा, लेकिन आर्गुमेंट कौन सा होगा, डिडक्टिव या इंडक्टिव? डिडक्टिव डिडक्टिव। तो ये वाला एग्जांपल आ रखा था और ये पूछ रखा था इसमें कौन सा आर्गुमेंट होगा, तो आपका आंसर आना चाहिए था डिडक्टिव। क्लियर बात? आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन प्रीमिसेस इज दैट इज लॉजिकल नेसेसिटी। लॉजिकल वर्ड आ गया तो आंसर क्या आएगा? मैंने ऊपर बताया था लॉजिस्टिक, लॉजिकल या सिलोजिस्टिक, ऐसे वर्ड आ जाए तो आंसर क्या आना है आपका, बताओ। डिडक्टिव। डिडक्टिव, वेरी गुड। म्यूट कर, अनम्यूट करके फटाफट बोला करो आंसर। नेक्स्ट इसको क्वेश्चन बताइए क्या मैम, है? ये दो वर्ड बताए थे आपने, एक तो लॉजिकल था और एक लॉजिकल और एक सिलोजिस्टिक, सिलोजिस्टिक वर्ड आ जाए जो हमने अभी करके आए ना। हाँ हाँ, यस। आगे देखो, अ वैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट इफ प्रीमिसेस आर ट्रू देन कंक्लूजन मस्ट बी। बताओ, वैलिड आर्गुमेंट में क्या रूल होता है? अगर मान लो अगर आपकी प्रीमिसेस ट्रू होंगी तो कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू। अगर फॉल्स हो गया तो वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड। राइट? क्वेश्चन रिपीट था। फिर आगे देखो, रिपीटेड पहले ही लिखा हुआ है, when the conclusion of an argument follow from its premises necessarily the argument is called। तो argument क्या बोला जाएगा, डिडक्टिव आर्गुमेंट। राइट? मेनली कंक्लूजन प्रीमिसेस को नेसेसरली फॉलो करता है। आगे आगे कह रहा है, in which of the following argument the relation that exists between premises and conclusion is that of logical necessity। वर्ड क्या आ गया, लॉजिकल। तो आंसर क्या होगा, बताओ। वो आपने बताया था डिडक्टिव आर्गुमेंट। डिडक्टिवमेंट, यस। फिर आगे रिपीट आ गई बात, ये आधी बार मैंने रिपीट लिख नहीं रखा, अदरवाइज बात तो सारी रिपीट हो रही है। द आर्ग्यूमेंट विच क्लेम दैट इट्स कंक्लूजन इज कंक्लूसिवली सपोर्टेड। क्या लिखा, कंक्लूसिवली सपोर्टेड। तो आंसर क्या होगा, डिडक्टिव मैम। डिडक्टिव, यस। अब डिडक्टिव का खत्म हो गया। अब देखो 2004 से 20 तक के जितने भी क्वेश्चन आ रखे थे ना डिडक्टिव में से, ये आ रखे थे। अब ये बताओ, 3 बात से ज्यादा बात रिपीट हुई? नहीं, रिपीट तो बहुत बार हुए, लेकिन 3 बात के अलावा कोई बात थी क्या? 3 बात थी। नंबर 1, जब प्रीमिसेस होगी अगर ट्रू होगी तो कंक्लूजन भी ट्रू होगा, प्रीमिसेस फॉल होगी तो कंक्लूजन ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। नंबर 1 क्या बात थी, जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जाएगा। दूसरी बात क्या थी कि कंक्लूसिवली, क्या बात थी, हाँ, वैलिड और इनवैलिड से अलावा कोई भी बात है, बताओ। उसके अलावा कोई भी बात थी? आप म्यूट रखो, हेलो। हाँ, आपको इससे अलावा कोई भी बात लगी इसमें? नहीं ना? इसका मतलब अगर अब की बार क्वेश्चन डिडक्टिव आर्गुमेंट से आएगा तो आप ठीक कर दोगे। क्लियर बात? चले आगे इंडक्टिव की तरफ। देखो, और क्वेश्चन जरूर आएगा डिडक्टिव इंडक्टिव में से 2 नंबर का क्वेश्चन, चाहे यहां से आए, रिसर्च से आए या कहीं से भी आए। ठीक है, आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे इन 2 टॉपिक से भी। देखो, इंडक्टिव आर्गुमेंट और समझो। इंडक्टिव आर्गुमेंट क्या बोलता है, ऑब्जर्व से रिलेटेड बात करेगा यहाँ पर, क्योंकि देखो यहाँ पर हम ना कोई नई चीज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर अभी हमारे सामने चीज जर्नलाइज नहीं है, ठीक है, कि हमारे सामने पड़ी हुई है कि हाँ भाई इस पर रिसर्च हो चुकी है। यहाँ पर हम नई इन्वेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात जाएगी पर्टिकुलर से जर्नल की तरफ। कैसे बात जाएगी, पहले छोटी छोटी बातों से शुरू होगी और फिर जनरलाइज करेंगे हम। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, राम इज मोर्टल। हमने पहले राम को देखा कि राम मोर्टल है, ठीक है। फिर हमने श्याम को देखा, श्याम इज मोर्टल की श्याम मोर्टल है। फिर ऐसे करके हमने औरों को भी देखा होगा, और उन सबको देखकर हमने ये अंदाजा लगाया कि सारे के सारे मैन जो है वो मोर्टल हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो पहली प्रीमिसेस थी ये क्या थी, किसी एक के बारे में बात बता रही है ना, पर्टिकुलर बात बता रही है ना, और लास्ट में जो कंक्लूजन है वो सबके बारे में बात बता रहा है। इसका मतलब पर्टिकुलर से जर्नल कहाँ पर जाएगा आपका, इंडक्टिव आर्गुमेंट। क्लियर बात? इंडक्टिव मतलब पहले जब उसने न्यूटन ने लॉ बनाया था, उसने पहले कुछ सामान गिराया होगा अपने घर पे, गिरा के देखा होगा नीचे, मतलब स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता, वो एप्पल वगैरह गिरा हुआ, जो भी शुरुआत हुई होगी, पर पर्टिकुलर से शुरुआत हुई होगी ना।
फिर उसने उसके बाद और चीज गिरा गिरा के देखे होंगे ऐसा कुछ करके, फिर उसके बाद रिसर्च करी और जब जाके कंक्लूजन निकाला कि ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ऐसा होता है। तो वो चीज क्या है हमारी, वो हमारी इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट होगी। क्लियर बात। अब इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में भी ऐसे ही 2-3 बातें हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। पहली बात तो निकल गई आपकी पर्टिकुलर टू जर्नल, राइट, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। दूसरी बात, ये यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर है, ये भी 3-4 बार रिपीट होगा। जो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है वो आपका यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर का मतलब होता है उसको आप जनरलाइज करते हो। यूनिफॉर्म मतलब सेम तरीके से लागू होता है सबके ऊपर। क्लियर बात, यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर होता है। समझ आई ना बात? आगे चलें? ओके आगे देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है अ रीजनिंग वेयर वी स्टार्ट विद सर्टेन पर्टिकुलर स्टेटमेंट। हमने स्टार्ट कैसे करा, पर्टिकुलर चीज से, एंड कंक्लूड विद, और कंक्लूजन कैसे निकाला, यूनिवर्सल स्टेटमेंट। यूनिवर्सल का मतलब सब जगह पर अप्लाई, मीनिंग जनरलाइज हो चुकी है। तो जो बात पर्टिकुलर से शुरू होए और जर्नल या फिर जर्नल या फिर हम यूनिवर्सल कह सकते हैं, यूनिवर्सल पर या जर्नल पर जाकर खत्म होए तो उसका आंसर क्या होगा बताओ, जल्दी बताओ। इंडक्टिव। उसका आंसर होगा आपका इंडक्टिव, राइट। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इंडक्टिव लॉजिक स्टडी द वे इन विच अ प्रीमिसेस मे सपोर्ट अ कंक्लूजन विदाउट एंटेलिंग इट। देखो ध्यान से सुनो क्या कह रहा है, इंडक्टिव लॉजिक स्टडी द वे इन विच प्रीमिसेस मे सपोर्ट अ कंक्लूजन। देखो मे वर्ड आया, क्या यहाँ पर ये वर्ड लिखा हुआ मिला कि प्रीमिसेस सपोर्ट करती हैं या कंक्लूजन सपोर्ट करता है? ये कह रहा है प्रीमिसेस सपोर्ट कर सकती हैं कंक्लूजन को। उल्टी हो चुकी है बात, वहां पर क्या था, कंक्लूजन कंक्लूसिवली सपोर्ट करता है प्रीमिसेस को। और यहाँ पर क्योंकि बात ऊपर देखो, क्योंकि यहाँ पर प्रीमिसेस राम इज मोर्टल, सिर्फ स्पेसिफिक बात हो रही है और ये बात जर्नल है, तो ये इसको सपोर्ट कर सकती है, मे बी। ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा आपका, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। क्लियर बात, समझ आया? Inductive logic study the way in which a premises may support a conclusion without entailing it। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। फिर इसने यही बोल दिया, मैंने नीचे यही लिखा हुआ है कि जबकि डिडक्टिव में कंक्लूजन प्रीमिसेस को कंक्लूसिवली और नेसेसरीली फॉलो करता है, सपोर्ट करता है। आगे देखो रिपीट हो गई बात कि इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट ऑलवेज प्रोसीड फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। ठीक है, उसके बाद देखो फिर ये रिपीट हो गई बात, इंडक्टिव रीजनिंग प्री सपोज यूनिफॉर्मिटी इन ह्यूमन नेचर। क्लियर बात। फिर आगे देखो द कंक्लूजन इज क्लेम्ड टू फॉलो फ्रॉम इट्स प्रीमिसेस। मुझे एक बात बताओ, जहां पर हमने डिडक्टिव की बात करी थी, ध्यान यहां पर रखो, जहां पर हमने डिडक्टिव की बात करी थी वहां पर कंक्लूजन कंक्लूसिवली फॉलो कर रहा था प्रीमिसेस को, और यहाँ पर वर्ड आया है क्लेम्ड टू। बात समझ में आई? इसका फ्रॉम इट्स प्रीमिसेस, इसका मतलब यहाँ पर क्लेम की बात हो रही है, और क्लेम की बात हो रही है तो इंडक्टिव आएगा, और अगर श्योरिटी की बात होगी तो आंसर डिडक्टिव आएगा। क्लियर बात, यहां तक समझ आया? बताओ। ओके बता देना अगर किसी को ना समझ में आए तो, ठीक है, नहीं तो बिना काम मार्क्स कट जाएंगे। डिडक्टिव उनमें तो मैम 100% है, बिल्कुल श्योरिटी है ना। हाँ श्योरिटी, और जिस अब हो सकता है में भी आ जाए। हाँ हाँ, ये भी क्लेम्ड। उसके बाद क्या कह रहा है कि द कंक्लूजन इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। यस, मैं एक बात और बता देती हूँ, जब आप इंडक्टिव कर रहे थे, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया इंडक्टिव में क्या था, इंडक्टिव जब आपने रिसर्च करी, इंडक्टिव मतलब आपने शुरुआत करी ना कुछ नई सर्च करने की, तो इसका मतलब आपने कुछ ऑब्जर्व करा है। ऑब्जर्व ही तो किया था न्यूटन ने भी सबसे पहले, और आप भी कोई अगर नई इन्वेंशन करोगे तो पहले ऑब्जर्व करोगे, फिर बार बार ऑब्जर्व, एक्सपेरिमेंट, ये सारी चीजें साइंटिफिक नेचर की, ये सारी चीजें आपकी इंडक्टिव पर ही लागू होंगी। ठीक है, क्योंकि आप नई इन्वेंशन कर रहे हो। तो आगे वाले पॉइंट में क्या कह रहा है कि द कंक्लूजन इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के पर जो कंक्लूजन होता है वो बेस्ड होता है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पर। आपने ऑब्जर्व ही तो किया, राम इज मोर्टल, श्याम इज मोर्टल, फिर एक्सपेरिमेंट करके देखा बहुत सारे लोगों पर, फिर जाके बात जनरलाइज करी, फिर जाके कंक्लूजन निकाला, तो वो बात कहाँ पर लागू होगी, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में। क्लियर बात। आगे देखो फिर रिपीट हो गया ना, ये थर्ड बार मैंने कहा था ना यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर, अगर आ जाए तो आंख बंद करके आंसर क्या आएगा बताओ, इंडक्टिव। इंडक्टिव, वेरी गुड।
आपने आगे देखो। बताया एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन, ये भी इंडक्टिव के पार्ट है, जैसे क्लेम है, जैसे इंडक्टिव में क्या यूनिफॉर्मिटी ऑफ क्या नेचर बोल रहे है। हो? दोबारा बताना क्वेश्चन। जो आपने ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट बताया है, हाँ 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 ये इसी से रिलेटेड है ना इंडक्टिव से, जैसे हाँ, आपने अपने इंडक्टिव में से, बताया क्योंकि है। यस यस, क्योंकि ये बताओ, आपने ऑब्जर्व ही तो करा था पहले, राम इज मोर्टल, ठीक है। हाँ फिर एक्सपेरिमेंट किया, मतलब बहुत सारे लोगों पर, कि हाँ हाँ श्याम इज मोर्टल, रोहन इज मोर्टल, सारे ही मोर्टल हैं, इसका मतलब ऑल ह्यूमन बीइंग या ऑल मैन आर मोर्टल, ठीक है। हाँ ठीक उसके बाद नेक्स्ट है आपका यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर, ये वाला भी हो गया। फिर आता है ये वाला पॉइंट, कह रहा है इफ वी वांट टू सीक न्यू नॉलेज और फैक्ट अबाउट द वर्ल्ड वी मस्ट रिलाई ऑन द रीजन ऑफ द टाइम। अब आप ये बताओ, आप ढूंढना चाहते हो नई नॉलेज, तो वो भी नई नॉलेज कहाँ से मिलेगी? डिडक्टिव में से थोड़ी ना मिलेगी, डिडक्टिव तो जनरलाइज हो चुकी है पहले, ठीक है। हाँ तो उसका भी आंसर क्या होगा आपका? इंडक्टिव। क्लियर बात? इंडक्टिव। आसान है ना? आगे देखो नेक्स्ट, the conclusion must be based on the observation and experiment। रिपीट हो गया, तो आंसर क्या बात हो होगा? गई हाँ, इंडक्टिव। इंडक्टिव। नेक्स्ट देखो, इंडक्टिव इन्फ्रेंस रेफर्स टू, इन्फेरिंग का मतलब होता है कंक्लूजन अबाउट द होल पॉपुलेशन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। वर्ड क्या आ गया? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन। तो हाँ तो आंसर क्या इंडक्टिव हो होगा गया। बताओ? इंडक्टिव। ऑन अ स्मॉल पार्ट, इंडक्टिव, ठीक है। ऑब्जर्वेशन वर्ड आते ही तो याद रखना है इंडक्टिव इन्फ्लुएंस। इंडक्टिव। उसके बाद देखो नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द आर्ग्यूमेंट विच इन्वॉल्व अ लीप फ्रॉम द नोन टू अननोन। अब मुझे एक बात बताओ, राम इज मोर्टल, ये चीज आपने देखी ना? श्याम इज मोर्टल, ये चीज आपने देखी, और आपने आंसर क्या निकाल दिया? ऑल मैन आर मोर्टल। अब आपने सारे मैन थोड़ी ना देख लिए, नहीं ना? तो आप जब नोन से अननोन की तरफ जा रहे हो, तो आपका आंसर होगा इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। क्लियर बात? मतलब जानने वाली चीज से अनजान की तरफ जा रहे हो, ठीक है। तो आंसर होगा आपका इंडक्टिव आर्गुमेंट। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। यस, आगे देखो नेक्स्ट, द आर्ग्यूमेंट विच क्लेम that क्लेम its शब्द आ गया, conclusion is आपने बता दिया था supported by इंडक्टिव। its prim। हाँ तो आंसर क्या होगा? इंडक्टिव आर्गुमेंट। इंडक्टिव, ठीक है। उसके बाद फिर रिपीट हो गया, पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर से यूनिवर्सल। यूनिवर्सल, ठीक है। उसके बाद देखो, among the following which one of the argument is rooted in empirical investigation। जिन्होंने रिसर्च पढ़ी है, अभी जब मैंने रिसर्च कराया था, तो empirical का वर्ड का मीनिंग मैंने क्या बताया था, बताओ? ऑब्जर्वेशन empirical का मतलब क्या होता है? हाँ अभिषेक, क्या कह रहे हो? ओ प्लस ई O प्लस ई, O प्लस O मीनिंग ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन, और प्लस एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट। या एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस हम बोल सकते हैं। तो जहां पर ऑब्जर्वेशन वर्ड आ गया, तो आंसर क्या आना है आपका? इंडक्टिव। तो वही याद इंडक्टिव। रखना है, इंपीरिकल रिसर्च का मतलब भी ऑब्जर्वेशन प्लस एक्सपीरियंस ही होता है। रिसर्च वाले टॉपिक में कराऊंगी, जिनका नहीं हुआ, तो वहां पर ऑब्जर्वेशन वर्ड आते ही हमारा आंसर क्या होगा? इंडक्टिव। इज इट क्लियर? आगे देखो, यस, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है द रीजनिंग विच वुड बी हेल्पफुल इन फाइंडिंग न्यू नॉलेज। फिर दोबारा से रिपीट हो गया, न्यू नॉलेज ऑफ द फैक्ट। तो आंसर होगा इंडक्टिव। इंडक्टिव। फिर आगे क्या कह रहा है? वैलिडिटी क्या है, मतलब वैलिड कब माना जाएगा? कह रहा है इफ द प्रीमिसेस आर ट्रू द कंक्लूजन इज प्रोबेबली ट्रू। मतलब कंक्लूजन की श्योरिटी नहीं है, जैसे वहां पर तो ट्रू होता तो कंक्लूजन क्या होता? मस्ट वो भी बी ट्रू, है मस्ट ना? बी हाँ, नेसेसरी। फॉल्स नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे प्रोबेबली वर्ड आ गया, तो प्रोबेबली आ गया, तो आंसर इंडक्टिव आएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एविडेंस इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ प्रूव्ड फैक्ट। यहाँ पर तो हम तथ्य यूज करते हैं, प्रूव्ड फैक्ट तो ना, प्रूव तो डिडक्टिव में करते हैं कि ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, राइट। यहाँ पे तो हम एविडेंस यूज करते हैं कि हाँ हमने राम को देखा हुआ है कि वो एक्सपायर हुआ, इसलिए राम इज मोर्टल, श्याम इज मोर्टल, तब जाके हमने बताया कि ऑल मैन आर मोर्टल। क्लियर बात? तो ये भी हमारी इंडक्टिव की है। तो मुझे ये बताओ, इंडक्टिव और डिडक्टिव में कोई भी डाउट है? इंडक्टिव और डिडक्टिव में, इंडक्टिव और डिडक्टिव से इससे बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया और आगे भी नहीं आएगा। इंडक्टिव में मैम आपने एक दो शब्द और बताए थे, जैसे लाइकली है, पॉसिबली है, रीजनेबल है। हाँ हाँ, मतलब जिस जो, क्या कह रहे हो आप? लाइक वो चीज, लाइक क्या कह रहे हो, दोबारा बताना। लाइकली है, रीजनेबली है, हाँ, पॉसिबली तो है। पॉसिबली, ये सारे, प्रोबेबली, ये सारे यही है ना,
पॉसिबिलिटी हाँ वाले ही वर्ड्स हैं। हाँ हाँ शायद मतलब हो सकते हैं ना। हाँ, जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं ना वो यही हैं इन। और आपने ये देख ही लिया इन सारे क्वेश्चंस में रिपीटेशन कितनी ज्यादा हो रही है, इसका मतलब हाँ कुछ नहीं पूछते यूज नेट वाले, वो घुमा के पूछते हैं बस। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए ना तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये गारंटी है। ठीक है, ये बताओ आगे करना है या इतना ही करना है, बताओ। हेलो। हाँ। जी बहुत है इतना। ओके, तो 1 सेकेंड।